सद्भाव का मतलब है ब्रदरहुड अंग्रेजी में, और हिंदी में भाईचारा। जो बीजेपी की एक अपनी सोच का हिस्सा है कि धर्म के नाम से समाज को जोड़ो, दूसरे धर्म का विरोध करके समाज को जोड़ना, ये प्रजातंत्र का एंटीथीसिस है। हरियाणा में जिस धर्म को लेके वो बांटना चाहते थे, उस धर्म की संख्या थोड़ी है। उन्होंने सोचा कि जाति पाति के आधार पर समाज को बांटना। हमारे साथ इसलिए मत जुड़ो कि वीरेंद्र सिंह कह रहा है तो वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ जाओ। कांग्रेस की विचारधारा में कुछ लगता है कि ये सब की बात करने में सक्षम पार्टी है। आज भी अगर प्रजातंत्र हिलने लगेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। प्रजातंत्र जिंदा रहेगा तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़ा आदमी बन सकता है। समाज के अंग को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। वो बीजेपी का तो वोटर है नहीं। 27 मंत्री थे मोदी जी के, उनमें से मैं मंत्रिमंडल में था। मैंने बैठ के देखा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह है हमारे साथ, और इन दिनों ये 90 के 90 विधानसभा हलकों को मापने का एक जो रूट मैप इन्होंने तैयार किया, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि असली मकसद क्या है, और एक क्या नई कांग्रेस खड़ी हो गई है या कांग्रेस के पैरेलल कुछ नया करने जा रहे हैं। तो साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ आप जो सद्भावना यात्रा निकालनी 5 अक्टूबर से, उसको लेके ब्रजेंद्र जी और आप बहुत एक्टिव हो गए हैं। आपने तमाम, मैंने देखा, डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग ली। असली मकसद क्या है इस यात्रा का? एक तो आपको पहले ये बता दूं कि ये सद्भावना यात्रा नहीं है जी, ये सद्भाव यात्रा। सद्भाव यात्रा, ठीक है। सद्भाव का मतलब है ब्रदरहुड अंग्रेजी में, और हिंदी में भाईचारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और हरियाणा के संदर्भ में भाईचारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है जी, उसमें गरीब अमीर, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे का कभी वो नहीं रहा, और इसलिए एक संयुक्त रूप से गांव के लोग रहते हैं। ठीक है। शहर में तो फर्क आ जाता है, क्योंकि शहर में कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से, जान पहचान में भी समय लगता है। ठीक है। लेकिन गांव की हमारी परिस्थिति हमेशा यही रही है, और उसका जो जो भाईचारे का जो प्रभाव है जी, वो ये होता है कि किसी ना किसी रूप में गांव में किसी को तकलीफ होती है तो सब मिलके उसकी तकलीफ का कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। ठीक है। अब पिछले दिनों में मैं ये कहूँ कि पिछले 3-4 साल में, और सही तौर पे ये कहूँ कि 2014 में जब बीजेपी ने यहाँ सत्ता संभाली जी, तो बीजेपी का शुरू का प्रयास ये रहा कि जो बीजेपी की एक अपनी सोच का हिस्सा है कि धर्म के नाम से समाज को जोड़ो। अब समाज, धर्म के नाम से समाज जोड़ना अलग बात है, लेकिन दूसरे धर्म का विरोध करके समाज को जोड़ना, ये प्रजातंत्र का एंटीथीसिस है, गलत है। लेकिन हरियाणा में वो जो उनका विषय था वो काम नहीं कर सका, क्योंकि हरियाणा में जिस धर्म को लेके वो बांटना चाहते थे, उस धर्म की संख्या थोड़ी है। तो उसका दूसरा रूप उन्होंने सोचा कि जाति पाति के आधार पर समाज को बांटो जी, और समाज को बांटने का उनका प्रयास सफल भी रहा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस समय जो भी स्थिति उभरी है उसमें जातीय आधार पर समाज ने वोट तो दिए हैं जिसका बीजेपी ने लाभ उठाया, लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा हमारा यानी सदियों से एक रहने का सिस्टम है भाईचारे का, वो अभी भी टूटा नहीं है, कायम है। और वो ना टूटे, और कहीं ना कहीं जो इस किस्म का विषमता या इस किस्म का लोगों को दूर रखने का या एक दूसरे से नफरत करने का प्रयास जो है वो कहीं किसी और रूप में ना आ जाए। मुझे लगता है तो का नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि हम अपने समाज को इस विषय पे जागरूक करेंगे और ये कहेंगे कि आप
सामाजिक रूप से अपना ताना बाना किसी के कहने से, किसी के प्रचार से खराब ना करो। हम एक हैं, सचेत कर रहे हैं आप एक तरह से, सचेत के अलावा हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं। जोड़ भी रहे। और दूसरा प्रयास इस यात्रा का जी ये भी है कि हमने ये सोचा कि हर गांव से जी और शहर के हर वार्ड से जी 5-7 युवा साथियों को उनका चयन करें। वो चयन करने की प्रक्रिया में यही हो सकता है कि वहाँ के जो रहने वाले हैं वही बता सकते हैं कौन ऐसे बच्चे हैं जो राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसे संख्या हम इकट्ठा करने का है प्रयास कि हाँ, कि वो उस यात्रा का हिस्सा बने। जी। और यात्रा का हिस्सा बनने से पहले जैसे यानी जैसे आपने कहा कि अब जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका कैंप लगेगा 10 दिन का, तो हम ये कहते हैं कि 5-6 हमने विषय ढूंढे हैं। ठीक है। जिन विषयों पे हमें एक दिन पूरा एक चुनाव क्षेत्र के बच्चों का जो हमने छांटे 200, 250, 300, उनको ये बताएं कि ये आप हमारे साथ क्यों जुड़ो। हमारे साथ इसलिए मत जुड़ो कि वीरेंद्र सिंह कह रहा है तो वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ जाओ, नहीं, विचारधारा के साथ जुड़ने की बात है। और विचारधारा का मतलब ये है कि अगर आपको कांग्रेस की विचारधारा में कुछ लगता है कि ये सब की बात करने में सक्षम पार्टी है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ो। और कांग्रेस का इतिहास क्या है, आज कांग्रेस किन चीजों को लेके एक विपक्ष की भूमिका में काम कर रही है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इससे दो मकसद हल होंगे। एक तो समाज में भाईचारा बढ़ाने की प्रक्रिया मजबूत हो, और दूसरा कांग्रेस से युवा पीढ़ी का जुड़ाव बड़े रूप में हो, ताकि आने वाले 20-25 साल में प्रजातंत्र की, आज के दिन मैं आपको सही बताता हूँ, प्रजातंत्र की रक्षा करने का सबसे बड़ा आज सवाल है। यानी जो देश 1000 साल तक गुलाम रह सकता है, 750 साल राजे महाराजों का और नवाबों का, शहंशाहों का गुलाम हो, और 250 साल अंग्रेज का, अब 70, 75, 80 साल हुए हैं, आज भी अगर प्रजातंत्र हिलने लगेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जनसंख्या के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको तो कम से कम दोबारा ऐसे तंत्र में ना जाने दो जिसमें आपको बोलने का अधिकार ना हो, आपको वोट का अधिकार ना हो, आपको समाज में ऊपर बढ़ने का अधिकार ना हो। ये चीजें हम लोगों को बताएंगे कि जागरूकता सिर्फ इस बात की नहीं कि तुम हमारे साथ लग लो। बेसिक बात यह है कि प्रजातंत्र जिंदा रहेगा तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़ा आदमी बन सकता है, बाकी के किसी सिस्टम में ऐसे है नहीं। सर दूसरा मेरा एक ये तो आपने बताई, उसका असली मकसद क्या है। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक और है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो मुखिया हैं अभय चौटाला भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखते हैं कांग्रेस को, और उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा को। तो इसके क्या मायने, मुझे थोड़े से शब्दों में समझाएं। अभय चौटाला को इस बात का एहसास है कि जो मुखर होकर जो वो बात कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, वो ये समझता है कि जिस वोटर को वो एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, या जिस समाज के अंग को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, वो बीजेपी का तो वोटर है नहीं। अच्छा, वो कांग्रेस का वोटर है। ओके। और कांग्रेस का वोटर भी वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में किसान का, कमेरे वर्ग का, ठीक है, इनकी जगह नहीं है। मैंने तो 10 साल बीजेपी में रहा हूँ और कोई वैसे नहीं रहा। 27 मंत्री थे मोदी जी के, उनमें से मैं मंत्रिमंडल में था। मैंने बैठ के देखा है कि वहां किसान
वहाँ फौज हम्म फौज के भी सिपाहियों को अगर आप 3-4 साल के लिए रखोगे तो 10 साल में कैसी फौज होगी वो आप भी अंदाजा बिल्कुल। लगा सकते हैं। बिल्कुल। यानी युवा पीढ़ी से मजाक है ये। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें मुस्लिम समाज मुस्लिम सबसे समाज बड़ा है, बहुत, बिल्कुल उनको कहते हैं कि ये तो देश में ये तो इस देश का हिस्सा ही नहीं। हिस्सा ही नहीं। और इसी तरीके से जो समाज का कमेरा वर्ग है, आप अंदाजा लगाओ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने पिछले 10 साल में गरीबी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये तो पॉलिटिकल शब्द तो हो सकते हैं, लेकिन गरीब तो गरीब ही है। ठीक बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने 25 करोड़ को निकाल दिया, हाँ, तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ, जब देश में आपने 80 करोड़ लोगों को देना शुरू किया तो इसका मतलब अब आप कहते हैं 25 करोड़ को निकाल दिया। तो उनकी संख्या तो अब कितनी रही? 45 करोड़ रही। तो ये जो भ्रामक स्थिति है, ये जो खेल है, ये लोगों को अब लगने लगा कि ये सिर्फ खेल है, हकीकत नहीं है, हकीकत के कहीं नजदीक नहीं है। और लोगों में इस चीज की तरफ अब ये उभार आने लगा कि अगर, और जिन 4 वर्गों की मैंने बात की है, ये तो इस देश की आबादी का 75% हिस्सा है। अब 75% लोगों से खेल करोगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को नुकसान होगा, सीधी बात। बिल्कुल। तो आज तो इतना ही काफी है। जो हिसाब से किसी दिन फिर कुछ और मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे और सद्भाव यात्रा को भी कवर करेंगे और जानेंगे कि इसका असर कितना होगा और इसका असली मकसद पूरा हो गया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।